Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. I have come to tell you about another recruitment by Punjab and Sindh Bank for Senior Manager Law. Since this is a recruitment for Senior Manager, Scale 3 position, this will require experience. This is the recruitment PDF. You can download this from the description. You can also download this from Punjab and Sindh Bank's website. This is the lateral recruitment of Specialist Officer in Scale 1, 2, 3 and 4 post. Online application started from 31st of August and will last up to 15th of September. लीगल की वैकेंसी सिर्फ स्केल 3 में है. फॉर सीनियर मैनेजर इन लॉ देयर आर 4 वैकेंसीज. कमिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी institute which is recognized by Government of India or its regulatory bodies and enrolled as an advocate with the Bar Council of India, and you should have experience as well. Minimum 4 years post qualification experience as law officer in legal department of scheduled commercial bank, state or central government or PSU, or you can have post qualification experience of 6 years as practicing advocate independently or with any law firm of good repute before a district court, high court, DRT, out of which at least 1 year experience should be working as law officer in bank or financial institution. तो ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बताई हुई है. आप बाकी सब डिटेल्स इसमें से पढ़ सकते हैं. आई विल मूव टू द एग्जाम पैटर्न. आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन यू विल हैव योर इंटरव्यू. सीनियर मैनेजर स्केल 3 पोजीशन की अगर आप सैलरी देखेंगे, आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी 85,920 से विद सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट्स. और इसमें दिस इज द मिनिमम बेसिक पे है. इसमें आपका डीए ऐड होता है, हाउस रेंट अलाउंस ऐड हो जाता है, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड पे अलाउंस, काफ़ी कुछ ऐड हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है. देयर इज ऑल्सो अ बॉन्ड अमाउंट प्रेजेंट, प्रोबेशन पीरियड प्रेजेंट. फॉर स्केल 3 पोजीशन, बॉन्ड अमाउंट शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 months ग्रॉस सैलरी, initial basic plus DA as on the date of resignation plus special allowance, DA on special allowance etc. आपका बॉन्ड पीरियड है 2 years का और प्रोबेशन पीरियड है 1 year का. पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग एंड देन इंटरव्यू. रिटन एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज. 20 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस एंड 60 फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 105 minutes. तो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरीज. आपको हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है. और आप एक चीज यहाँ देखिए, मार्क्स फॉर प्रोफेशनल नॉलेज ओनली शैल बी रेकन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस. तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू में काउंट नहीं होंगे. सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करनी है आपको इन सेक्शंस की, इंग्लिश और जीए की, बट आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. दीज आर ऑल द डिटेल्स. बाकी कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप इस PDF में से पढ़ सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन द कमेंट बिलो. If you need any form of preparation material guidance, do let us know. You can mention that also in the comment below. Thank you so much for watching this video. Subscribe to our channel. Stay tuned.